साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई, आपका शिक्षक बंटू सर। इस समय हमसे सबसे ज्यादा यदि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो वह है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक हम लोग मार्केट से खरीदें और क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। क्योंकि यह क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में इसलिए आ रहा है कि हम सभी जानते हैं कि हम लोगों का यदि एग्जाम है तो उसके लिए क्वेश्चन बैंक को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जिससे पता चलता है कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, उसमें क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है, उसका लेवल क्या होता है। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं और उसके पहले यदि क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर यानी कि मॉडल पेपर नहीं पढ़ के जा रहे हैं, समझिए कि सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आज ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। फटाफट से आप लोग अटेंडेंस लगा दीजिए, यानी कि अपना अपना हाजिरी दीजिए वीडियो को लाइक करके कि मंटू सर हम लोग आ चुके हैं। यदि कोई क्वेश्चन बच जाता है तो उसका आप लोग क्वेश्चन करिए मेरे से और आंसर आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। क्वेश्चन जरूर करिए, मन की बातों को मन में दबा करके मत रखिए, लाइक करके शेयर करिए और हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। साथियों, मार्केट में दो प्रकार की क्वेश्चन बैंक आती है। एक आती है ईयरली क्वेश्चन बैंक और एक आती है चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। अब ईयरली क्वेश्चन बैंक कहने का क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया है अगर मैथ्स में, तो वो पूरे 2022 का पेपर उसमें होता है। 2021 में पूछा गया तो पूरे 2021 में होता है। जो भी सब्जेक्ट है, आप हिंदी, साइंस, जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। लेकिन चैप्टर वाइज में होता क्या है कि प्रत्येक चैप्टर का, जैसे मान लो मैथ का पहला चैप्टर कक्षा 10वीं का वास्तविक संख्या है, या साइंस में रासायनिक अपक्रिया समीकरण है, तो सिर्फ उस चैप्टर में आपको वो सारी क्वेश्चंस रहती है कि देखो इस चैप्टर से 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था और इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन इस वर्ष पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बैंक क्या लेना जरूरी है, या इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन बैंक ले, या फिर दोनों ले लेना चाहिए, आपको समझाते हैं। अब ध्यान से समझना साथियों, मैंने दो क्वेश्चन बैंक का नाम लिया। एक क्वेश्चन बैंक को मैंने कहा कि एक होगा आपका चैप्टर वाइज। कौन सा होगा? एक आपका चैप्टर आपका वाइज होगा और उसमें प्लस में होगा टॉपिक वाइज। ठीक है, टॉपिक वाइज। मार्केट में बहुत जगह सिर्फ चैप्टर वाइज दे दिया जाता है, टॉपिक वाइज नहीं दिया जाता है। दूसरा एक होता है आपका ईयरली क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अब देखो दोनों में जो क्वेश्चन होता है वो दोनों में कॉमन क्या होता है, यानी कि दोनों में मिलता जुलता क्या है कि दोनों में लगभग पिछले 10 सालों का क्वेश्चन होता है। कितने सालों का? लगभग 10 सालों का, 10 इयर्स का आपका क्वेश्चन रहता है। और आपको वही क्वेश्चन बैंक खरीदना चाहिए जिसमें लगभग 10 सालों का पेपर आपको उसमें दिया गया हो। 5 से 7 सालों का यदि ले रहा हो वो भी अच्छा है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि पिछले 10 सालों का जिसमें क्वेश्चन दिया गया हो वही लेना चाहिए। पहली तो बात क्लियर ये हो गई। दूसरी बात, मैंने जो कहा कि ये दो प्रकार की जो क्वेश्चन बैंक आपकी मार्केट में मिलती है, ठीक है, मिलती है, एक चैप्टर वाइज और एक होती है आपका टॉपिक वाइज। और टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज एक क्वेश्चन बैंक हो गया और एक होती है ईयरली क्वेश्चन बैंक। यदि आप एग्जाम देने से 2 महीने पहले, यानी अभी एग्जाम में आपका 2 मंथ बाकी है, कितने मंथ बाकी है? यदि आप ऐसे मान लो कि यदि आप दिसंबर में ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आप दिसंबर महीने में यदि आप वीडियो देख रहे हैं और दिसंबर महीने से क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहते हैं, तो उस समय आपको ये वाला क्वेश्चन बैंक बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। कौन सा? ईयरली क्वेश्चन बैंक। लेकिन यदि आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक यदि कोई क्वेश्चन बैंक, उस महीने में यदि आप पढ़ना चाहते हैं कोई क्वेश्चन बैंक, तो वो होता है आपका चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। अब दोनों का अर्थ क्या है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं क्यों कह रहा हूं कि यदि आप दिसंबर से पहले पढ़ाई कर रहे हो, यानी कि छठ पूजा से पहले की अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हो, उस समय आप ये वाला क्वेश्चन बैंक लेना मार्केट से। बोलना मुझे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है वो दिखाइए। आपको इस पे कभी भी नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप ये वाला क्वेश्चन बैंक कभी खरीद लेते हो, ठीक है, तो आप सभी जानते हो, हम भी जानते हैं, हम भी पढ़ाए हुए हैं, हमें पता है, और आप पढ़े हो तो पता है आपको कि पूरे चैप्टर्स आपकी समाप्त नहीं है। तो यदि आप ईयरली क्वेश्चन बैंक ले लेते हो और मान लो कि 2022 का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, किसको? 2022 का। अब 2022 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अब उसमें क्या हो गया? पहला चैप्टर सॉल्व कर, ये पहला 2022 का सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन बैंक, और उसमें क्या हो रहा है कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए जो 10वां चैप्टर का होगा क्वेश्चन।
अब तो उसमें आपको छोड़ना पड़ जाएगा ना, कहोगे कि चल अभी तो इसकी पढ़ाई नहीं हुई तो इसको कट कर दो, ऐसे क्या होगा, छोड़ दोगे और तुम फिर भूल जाओगे उसे, है ना। तो ये इस समय पढ़ोगे इस तरीके से तो आपका क्वेश्चन छूटते चला जाएगा, क्योंकि पूरी सिलेबस तो पढ़े नहीं हो। ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो कहीं से चीटिंग कर सकते हो, गूगल पे सर्च करके उसका आंसर लिख सकते हो या याद कर सकते हो। लेकिन यदि आपको बढ़िया रिजल्ट लेना है तो क्या चीटिंग करने से और रट लेने से कहीं से हो जाएगा आपका काम? नहीं होगा। डन। तो आपको क्या है, चैप्टर वाइज लेना। अब चैप्टर वाइज में फायदा क्या भाई साहब? अब चैप्टर वाइज में फायदा इस बात की है मेरे दोस्त, क्योंकि जब चैप्टर वाइज लेगो तो मान लो कि पहला चैप्टर आपका क्या है, मैथ्स की। अगर मैं बात करता हूं, मैथ्स की बात करता हूं और दिमाग में मेरे मैथ्स ही आता है यार सबसे पहले, ठीक है, मैथ्स पढ़ाता हूं तो मैथ ही आएगा ना। चलो, तो आपका है वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या। तो यदि मेरे दोस्त ये चैप्टर के लिए आप गए और ये क्वेश्चन बैंक से आप सॉल्व करना शुरू कर दिए पहला चैप्टर, तो आपको पता है कि मंटू सर ने तो वास्तविक संख्या पढ़ा दिया है और आप भी कहोगे कि हमने तो पढ़ लिया है। तो इसका मतलब हो गया कि क्वेश्चन बैंक में, यानी कि पिछले 10 सालों के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया 10 सालों में, वो क्वेश्चन हमसे बन जाना चाहिए। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन हमसे ना बने तो मैं सर से पूछ लूंगा, और सर से भी पूछने जाएंगे तो सर डांटेंगे भी नहीं अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो, क्योंकि वो चैप्टर सर ने पढ़ा दिया है। और जब पढ़ा लिए हो तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब मान लो कोई ऐसा चैप्टर सॉल्व आपको क्वेश्चन आ गया जो चैप्टर हो 10वां चैप्टर का, जाओ सर से पूछने, सर इसका आंसर बता दीजिए, वो मारेंगे 2 थप्पड़ पहले, कहेंगे यार तुमको मैंने पढ़ाया भी नहीं, अब इसमें चले आए तो फिर कैसे होगा। तो इसीलिए मैंने रिकमेंड किया था ये वाला मत लेना अभी। लेकिन दिसंबर जैसे ही समाप्त होगा, यानी कि दिसंबर के करीब आप पढ़ रहे हो, 10-15 तारीख दिसंबर में आ जाएंगे, तो ये वाला जाकर के क्वेश्चन बैंक ले लेना। जैसे कि याद करो, एक मैंने जो ब्रह्मास्त्र की जो सीरीज चलाई थी, और मैं जब सीरीज चला रहा हूं तो उसमें देखना मैंने वो क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन में दर्शा रहा हूं कि देखो ये क्वेश्चन बाबू वास्तविक संख्या का 2022 में 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो आप पढ़े हो तो क्या कर देते हैं, लाइव क्लास में फटाफट आंसर दे पाते थे, या मैं बताता था तो भी आपको समझ में आ जाता था कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनेगा। लेकिन वही क्वेश्चन मैं अगर समझाऊं आपको क्या, पर्यायता का, और मैंने पर्यायता पढ़ाया ही नहीं है। मैं समझाऊं क्षेत्रमिति का क्वेश्चन कोई आ गया, छिन्नक वाला आ गया, मैं समझाना शुरू कर दूं, आपको यार मंटू सर क्या पढ़ा रहे हो यार, समझ ही नहीं आ रही है। समझ तो तब आएगी जब उसकी पूरी बेसिक जानकारी नहीं पढ़ पाए हो। तो ये चीजें उस समय गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको चैप्टर वाइज लेना है क्वेश्चन में, और आपको वही चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर देना है जो आपके शिक्षक, यानी हमने या कोई भी शिक्षक जहां से पढ़ रहे हो वहां के शिक्षक वो चीज को समाप्त कर दिए हैं। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका आपने समझ लिया, और ये काम हर एक सब्जेक्ट में करना है मेरे बाबू, ठीक है। यहां तक समझ गए? तो ये चीजें गलती कभी नहीं करोगे, ये वाला क्वेश्चन बैंक नहीं कर दोगे। अब रही बात ये आती है कि मिंटू सर ये तो आपने नहीं बताया कि किस पब्लिकेशन का लें, यानी कि क्वेश्चन बैंक का नाम तो एक बार रख दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन बैंक ले लो। तो देखो, क्वेश्चन बैंक का मतलब होता है कि आप जो है कोई भी पब्लिकेशन का लेते हो तो उसमें वही क्वेश्चन होगा जो पिछले 10 सालों में बोर्ड द्वारा पूछा होगा। तो मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन या फिर नहीं कह सकता हूं कि इसी का लो, ठीक है, क्योंकि सब में तो क्वेश्चन वही है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चन बैंक होते हैं, कुछ ऐसे पब्लिकेशन होते हैं जहां पे उसके तैयारी करने का, उसको लिखने का ढंग, तरीका, क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर, आंसर सिंप्लीफाई करके, यानी कि आसान तौर पे लिखना बहुत ज्यादा होता है। तो वो चीजें को क्वेश्चन बैंक देखोगे तो आपको हम दिखाना चाहेंगे कुछ क्वेश्चन बैंक। तो ये क्वेश्चन बैंक आप देख पा रहे हो जो कि आशीष पब्लिकेशन का आता है, जो कि टारगेट के नाम से चलता है आपके मार्केट में। बहुत सारे क्वेश्चन बैंक है, तो इसमें आप देख पा रहे हो ये मिला हुआ है मेरे पास, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखना इसमें क्या लिखा गया है यहाँ पे, यदि आप गौर करोगे तो लिखा गया है चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक। तो ये इस प्रकार से जो क्वेश्चन बैंक है आप जाकर के मार्केट से खरीद सकते हो। इसके अलावा यदि कोई दूसरा क्वेश्चन बैंक आपको पसंद आ जाता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन बैंक पे यदि अच्छा से लिखा गया तो वो भी ले सकते हो, देन मेरे ध्यान में से ये वाला क्वेश्चन बैंक आपके लिए बेहतर है, ठीक है। और इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन बैंक इसी का है, आशीष पब्लिकेशन का, जो कि इसमें केवल क्वेश्चन बैंक है, यह ईयरली है, यानी कि ऑल प्रीवियस ईयर, देखो यहाँ पे लिखा गया है ऑल प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, यानी कि क्वेश्चन बैंक, यानी कि पिछले 10, 12, 15 सालों का जो भी क्वेश्चन बैंक है वो इसमें लिखा गया है। तो इसमें क्या है, ये वाला वो है
जो कि लगातार ईयरली वाला है, जो कि मैंने कहा वो आपका 2024 तक क्वेश्चन दिया गया है, पीछे जब से आपका एग्जाम हो रहा है तब से। तो ये वाला अभी मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, ये करता हूं कब, जब आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तब के एग्जाम होता है, उस टाइम यानी कि नवंबर के बाद आप पढ़ना चाहते हो तो ये वाला क्वेश्चन बैंक को आप आसानी से इजीली खरीद सकते हो। लेकिन आपको इस समय इस टाइप की क्वेश्चन बैंक आपको खरीदनी होंगी और इस तरीके का ये वाला क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना होगा। अब मार्केट से आप जो भी आपको पसंद आता है वो ले सकते हो, किसी भी पब्लिकेशन का हो, उससे मतलब नहीं है। हालांकि मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदे हो, है ना। जो भी खरीदो सब सही होता है, कोई गलत नहीं होता है। और उसमें जो आंसर लिखा गया होता है ना, मैं चाहूंगा कि वो आंसर आप अपने शिक्षक के द्वारा जो लिखे गए आंसर है उसको लिखना, उसका आंसर रटने की कोशिश मत करना। अगर कोई इजी है तो उसे आप याद कर सकते हो, लिख सकते हो। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, फटाफट से बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट कर दो। अभी तक अटेंडेंस नहीं लगाए थे कि मैं वीडियो देख रहा हूं तो लगा दो फटाफट से, यानी कि लाइक कर दो, शेयर कर दो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैंने नहीं बोला है, तो ऐसा नहीं कि छोड़ के चले जाना, सब्सक्राइब जरूर करना, फटाफट से दबाओ। मैं मिलता हूं आपकी अगले वाली क्लास में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार तरीके से।